राधे राधे मित्रों, कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण की अवतरण भूमि मथुरा की, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसे ब्रज भूमि भी कहा जाता है। मथुरा भारत का सबसे प्राचीनतम शहर है। मथुरा मां यमुना नदी के किनारे बसा एक धार्मिक तीर्थ शहर है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने पूरी दुनिया भर से यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक पत्थर भी उछालो तो मंदिर पर ही जाके गिरता है। मथुरा में लगभग 5000 से अधिक मंदिरें हैं, इसलिए इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। मथुरा का वर्णन रामायण तथा अन्य धर्म ग्रंथों में मिलता है। मथुरा भारतीय संस्कृति, कला, धर्म, साहित्य और सनातन सभ्यता का केंद्र रहा है। लाखों श्रद्धालुओं की इच्छा होती है कि वह अपने जीवन काल में एक बार इस पवित्र तीर्थ शहर मथुरा में श्री कृष्ण के दर्शन करने जरूर आए। तो अगर आप भी मथुरा घूमने आने का प्लान बना रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए आज घूमते हैं कान्हा की नगरी मथुरा। सबसे पहले बात करते हैं मथुरा पहुंचा कैसे जाए। अगर आप रेल मार्ग द्वारा यहां पहुंचना चाहते हैं तो मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं, जो देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों द्वारा रेल मार्ग से अच्छे से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर आप वायु मार्ग द्वारा मथुरा पहुंचना चाहते हैं तो आगरा हवाई अड्डा सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। आगरा से मथुरा की दूरी लगभग 58 किलोमीटर है, लेकिन आगरा से ज्यादातर शहरों के लिए उड़ानें नहीं होती है। तो दूसरा विकल्प है दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जिसमें देश विदेश से नियमित उड़ानें होती है। दिल्ली से मथुरा की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है। दिल्ली पहुंचने के बाद आप मथुरा बस या ट्रेन से आसानी से पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप सड़क मार्ग द्वारा मथुरा पहुंचना चाहते हैं तो अपने निजी वाहनों द्वारा यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा मथुरा के आसपास के शहरों द्वारा बस से भी बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। मथुरा पहुंचने के बाद अब बात करते हैं मथुरा में रुकने और भोजन की। मथुरा भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ आपको कई होटलों से लेकर कई धर्मशालाएं मिल जाती है, जहां आप आसानी से ठहर सकते हैं। वहीं भोजन की बात करें तो मथुरा में आपको लाजवाब भोजन मिल जाता है। साथ में मथुरा अपने दूध के उत्पादों के लिए भी काफी मशहूर है। यहाँ आपको पेड़ों के कई विकल्प के साथ लस्सी और छाछ भी मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको मथुरा में खाने के लिए कचौरी, समोसा, जलेबी, पानी पूरी, आलू टिक्की, दही भल्ला जैसे अनेकों स्वादिष्ट व्यंजन मिल जाते हैं। तो इनको भी एक बार जरूर ट्राई करें। अब बात करते हैं मथुरा के प्रमुख तीर्थ स्थलों की, जिन्हें आप मथुरा की यात्रा में शामिल कर सकते हैं। मथुरा में आप सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के साथ अपनी मथुरा यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। मथुरा में मुख्य तीर्थ स्थान कृष्ण जन्मभूमि है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह जेल की उसी कोठरी के चारों ओर बनाया गया है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसे भगवान कृष्ण की प्रसिद्ध गाथा का केंद्र माना जाता है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भगवान कृष्ण और राधा जी की मूर्तियों के साथ साथ कृष्ण की लीलाओं को दीवारों पर चित्रित किया गया है। इसके अलावा इस भवन में
5 अन्य मंदिरें भी है। भगवान बलराम, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ इस मंदिर के दाहिनी ओर विराजमान है और भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, देवी सीता तथा बजरंग बली बाई ओर विराजमान हैं। इस मंदिर में कैमरा, मोबाइल, बैग और अन्य इलेक्ट्रिक सामान अलाउ नहीं है, तो आप मंदिर परिसर के बाहर ही बने लॉक रूम में अपने सभी सामान रखकर शांति से मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। मथुरा आने वाले लगभग 100% यात्री इस मंदिर में दर्शन करने जरूर आते हैं। मथुरा का अगला दर्शनीय स्थल है द्वारिकाधीश मंदिर। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की सभी कलाकृतियां मौजूद है। भगवान कृष्ण को द्वारिकाधीश या द्वारिका का राजा के नाम से पुकारा जाता था। उन्हीं के इस नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया है। मंदिर के अंदर सुंदर नक्काशी, कला और चित्रकारी का बेहतरीन नमूना देखा जा सकता है। भगवान कृष्ण के विशाल जीवन को देखना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आए। यह श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मथुरा का अगला दर्शनीय स्थल है विश्राम घाट, जो द्वारिकाधीश मंदिर से कुछ कदम की दूरी पर है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करने के बाद इस घाट पर विश्राम किया था। यह घाट मथुरा के सभी घाटों में प्रमुख घाट माना जाता है। इस घाट पर मां यमुना जी का सुंदर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर प्रातः काल तथा संध्या काल की आरती का बेहद अद्भुत और मंत्र मुग्ध कर देने वाला नजारा होता है, जिसे देखने श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। मथुरा का अगला दर्शनीय स्थल है बिरला मंदिर, जो मथुरा के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित इस मंदिर को गीता मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण सेठ जुगल किशोर बिड़ला जी ने करवाया था। इस मंदिर में चक्रधारी श्री कृष्ण की विशाल प्रतिमा प्रतिष्ठित है। इस मंदिर के उत्तर में लाल पत्थर का बना एक स्तंभ है, जिस पर संपूर्ण गीता को लिखा गया है और मंदिर परिसर में बना उद्यान भी श्रद्धालुओं को मोहित करता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं को विश्राम करने के लिए एक विश्राम गृह भी बनाया गया है। यह मंदिर विश्राम घाट से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मथुरा का अगला दर्शनीय स्थल है कंस का किला, जो मथुरा में स्थित बहुत ही प्राचीन किला है। यमुना नदी के तट पर बना यह किला भगवान कृष्ण जी के मामा कंस को समर्पित है, जो मथुरा का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। यह किला बहुत बड़े क्षेत्र में बना हुआ है तथा इसकी दीवार काफी लंबी है। इस किले से मथुरा शहर का अद्भुत दृश्य तथा यमुना जी का मंत्र मुग्ध करने वाला नजारा दिखाई देता है। यह किला बिरला मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मथुरा का अगला दर्शनीय स्थल है जय गुरुदेव आश्रम, जो मथुरा में आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है। लगभग 150 एकड़ के क्षेत्र में फैला संत बाबा जय गुरुदेव जी का आश्रम है। इनके देश विदेशों में लगभग 20 करोड़ से अधिक अनुयायी है। यह स्थल भी मथुरा में काफी घूमे जाने वाला स्थानों में से एक है। यह मथुरा से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मथुरा का अगला दर्शनीय स्थल है पोतरा कुंड, जो मथुरा का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह विशाल कुंड है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण की मैया यशोदा जी ने बचपन में कृष्ण जी के कपड़े यहाँ धोए थे। यह कुंड पुराने हिंदू पद्धति से बना हुआ है। इस कुंड को बहुत ही पवित्र माना जाता है। मथुरा का अगला पर्यटन स्थल है चामुंडा देवी मंदिर, जो 51 शक्ति पीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ माता सती का बाल गिरा था और भगवान कृष्ण भी यहाँ माँ के दर्शन करने आते थे। यह पवित्र मंदिर मथुरा से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मथुरा का अगला दर्शनीय स्थल है श्री दाऊजी महाराज मंदिर, जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। 5000 वर्षों से भी अधिक समय से खड़ा यह पवित्र मंदिर मथुरा के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी को समर्पित है।
यह मंदिर मथुरा से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मथुरा का अगला दर्शनीय स्थल है श्री जुगल किशोर मंदिर, जो मथुरा के केसी घाट के पास स्थित है, इसलिए इसे केसी घाट मंदिर भी कहा जाता है। श्री जुगल किशोर जी मंदिर मथुरा के 4 सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित यह भव्य मंदिर मथुरा से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मथुरा में इन प्रमुख मंदिरों के अलावा भी यहाँ अनेक मंदिर दर्शनीय है। मथुरा के चारों ओर 4 शिव मंदिर है। पूर्व में पिपलेश्वर मंदिर, दक्षिण में रंगेश्वर मंदिर, उत्तर में गोकर्णेश्वर मंदिर और पश्चिम में भूतेश्वर महादेव मंदिर। चारों दिशाओं में महादेव के मंदिर होने के कारण भगवान शिव को मथुरा का कोतवाल भी कहा जाता है। इन महादेव मंदिरों में भी आप चाहे तो दर्शन करने जरूर जा सकते हैं, जो मथुरा के चारों दिशाओं में हैं। तो दोस्तों, ये थे मथुरा के प्रमुख दर्शनीय पर्यटक स्थल। इनके अलावा भी यहाँ हजारों मंदिर तथा पर्यटक स्थल भी घूमने लायक है। वहीं मथुरा घूमने अगर आप आ रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है, वो है मंदिरों के दर्शन का समय, क्योंकि यहाँ ज्यादातर मंदिरें सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक खुले रहते हैं तथा शाम में 3 बजे से रात 8:30 बजे तक खुले रहते हैं। तो इस बात का ध्यान मथुरा यात्रा के दौरान जरूर रखें, ताकि आपको घूमने में आसानी हो। अब बात करते हैं मथुरा घूमने आने का सबसे बेस्ट समय तथा मथुरा टूर प्लान की। वैसे तो मथुरा की यात्रा पर श्रद्धालु यहाँ साल भर आते हैं, लेकिन अक्टूबर से मार्च माह का समय यहाँ आने के लिए सबसे बेस्ट समय माना जाता है। वैसे यहाँ की होली भी काफी प्रसिद्ध है, तो आप चाहे तो होली के समय भी यहाँ घूमने आ सकते हैं। वहीं टूर प्लान की बात करें तो 2 दिनों का टूर प्लान बना सकते हैं, जिसमें आपको 2000 से लेकर 2500 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। इसमें आप अपने शहर से मथुरा पहुंचने तक का खर्चा भी जरूर जोड़ ले। दोस्तों, आगे अगली वीडियो में आपको हम वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन परिक्रमा, अन्य सभी स्थानों की जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। वहीं अंत में जाते जाते आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब भी किसी यात्रा पर जाए तो नेचर को क्लीन और ग्रीन जरूर रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो।